वंस अगेन वेलकम बैक गाइस। पोकेमॉन के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस पोकेमॉन वर्ल्ड में तो बहुत सारे टाइप्स के पोकेमॉन होते हैं और उनमें से एक टाइप होता है फायर टाइप। गाइस फायर टाइप पोकेमॉन्स ग्रास टाइप, बग टाइप, आइस टाइप और स्टील टाइप के खिलाफ सुपर इफेक्टिव साबित होते हैं और साथ ही साथ ये दिखने में बहुत कूल होते हैं एंड एट द टॉप ऑफ दैट आसानी से फैन फेवरेट बन जाते हैं। तो गाइस पोकेमॉन वर्ल्ड के इन्हीं फायर टाइप पोकेमॉन्स में से आज हम रैंक करने वाले टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप पोकेमॉन को। एंड हाँ गाइज, ये कोई पुरानी लिस्ट नहीं है, ये इस साल की न्यू एंड अपडेटेड लिस्ट है। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो गाइज हम इनको रैंक करने वाले इनके एबिलिटीज, बेस स्टैट्स, मूव्स और एनिमे पावर के बेसिस पे। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द लिस्ट। नंबर 10 इन्फर्नेप। गैस इन्फर्नेप एक डुअल यानी कि फायर और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 4 से। ये एक एवॉल्व फॉर्म है मनफर्नो का और चिमचार का फाइनल इवोल्यूशन है। गैस अगर इसका बेस स्टैट देखें तो वो है 534, जिसमें इसके दोनों अटैक स्टैट्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव हैं। गैस अगर मूव्स की बात करें तो इसके पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं, जैसे कि क्लोज कॉम्बैट, फ्लेयर ब्लेड्स, इंसिनरेट और ऐसे दूसरे बहुत सारे मूव्स। और गैस अगर एनिमे पावर की बात करें तो एनिमे में इसका पावर बहुत ज्यादा दिखाया गया है, जहां ऐश के इन्फर्नेप ने पैरालाइज होने के बाद भी जोल्टियन और लग्जरी को हराया है और पॉइजन होने के बाद भी एग्रॉन, निंजाक्स और पॉल के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन एलेक्टिवार तक को भी। और अपनी ब्लेज एबिलिटी के साथ इन्फर्नेप नियरली अनबीटेबल हो जाता है। नंबर 9 ब्लेजिकन। गाइस ब्लेजिकन एक डुअल यानी कि फायर और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 3 से। ये एक एवॉल्व फॉर्म है कम्बस्किन का और टॉर्चिक का फाइनल इवोल्यूशन है। ब्लेजिकन ने अपने फर्स्ट अपीयरेंस के साथ ये प्रूव कर दिया था कि वो कितना स्ट्रांग है, जहां उसने स्नीजल को, ऐश की बेलीफ, यहाँ तक कि ऐश के 4000 तक को भी हरा दिया था। और गाइस मेगा एवॉल्व होने के बाद ये 3 टाइम स्ट्रॉन्गर हो जाता है। इसके पास भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं, जैसे कि फायर पंच, फ्लेम थ्रोअर, फ्लेयर ब्लेड्स और ऐसे बहुत सारे दूसरे मूव्स। और इसके स्पीड बूस्ट एबिलिटी के साथ इसको पकड़ना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। नंबर 8 एंटे। गाइस एंटे एक प्योर फायर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 2 से और साथ ही साथ ये लेजेंडरी बीस्ट का एक मेंबर भी है। अगर इसका बेस स्टैट देखे तो वो है 580, जिसमें इसका अटैक और स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। अगर मूव्स की बात करें तो इसके पास भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं, जैसे कि फ्लेम थ्रोअर, सैक्रेड फायर, इरप्शन और ऐसे दूसरे बहुत सारे मूव्स। एंड गाइस ऐसा कहते हैं कि एंटे ऐसा पोकेमॉन है जो वोल्केनो को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए जब भी रोर करता है तो अर्थ पे कहीं ना कहीं एक वोल्केनो तो इरप्ट होता ही है। एंड इन्हीं रीजंस की वजह से ये नंबर 8 पे है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। नंबर 7 सिंडरेस। गाइस सिंडरेस एक प्योर फायर टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 8 से। ये एक एवॉल्व फॉर्म है रबूट का और स्कोर बनी का फाइनल इवोल्यूशन है। गाइस अगर इसका बेस स्टैट देखें तो वो है 530, जिसमें इसका अटैक एंड स्पीड काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। अगर मूव्स की बात करें तो इसके पास भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं, पर इसका सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है पायरो बॉल, जो कि इसका सिग्नेचर मूव है। और गाइस सिंडरेस के पास इसका गैगेंटामैक्स फॉर्म भी है। और गाइस गैगेंटामैक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद इसके पायराबॉल का डायमीटर 300 फीट तक बढ़ जाता है। और गाइस ये जायंटिक पायराबॉल सिंडरेस के फाइटिंग स्पिरिट से फ्यूज होकर इतना स्ट्रांग बन जाता है कि कभी अपने टारगेट को मिस नहीं करता और अपने ओपोनेंट्स को बुरी तरीके से रोस्ट करके उनका तंदूर फ्राई बना देता है। और गाइस इन्हीं सब पॉइंट्स की वजह से ये नंबर 7 पे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। नंबर 6 चार्जार्ड। गाइस चार्जार्ड एक डुअल टाइप यानी कि फायर और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 1 से। ये एक एवॉल्व फॉर्म है चार्मिलियन का और चार्मेंडर का फाइनल इवोल्यूशन है। और गाइस अगर इसके पावर्स की बात करें तो इसके पावर्स के बारे में क्या ही बताऊं मैं। अरे गाइस इसने तो नन लेजेंडरीज के लिस्ट में तहलका मचा के रखा है, और वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। गाइस ये ऐसा पहला नन लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसके फैन बेस ने इसको दो मेगा एवोल्यूशंस और एक गैगेंटामैक्स इवोल्यूशन दिया है। गाइस ये मेगा रिंग और चार्जार्ड एक्स के साथ एवॉल्व होता है मेगा चार्जार्ड एक्स में, और वही मेगा रिंग और चार्जार्ड वाई के साथ एवॉल्व होता है मेगा चार्जार्ड वाई में। गाइस जब चार्जार्ड मेगा चार्जार्ड एक्स में एवॉल्व होता है तभी उसकी टाइपिंग फायर फ्लाइंग से फायर ड्रैगन में बदल जाती है। और गाइस मेगा चार्जार्ड एक्स के बेस स्टैट में उसका फिजिकल अटैक काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और गाइस जब चार्जार्ड मेगा चार्जार्ड वाई में एवॉल्व होता है तब उसकी टाइपिंग चेंज नहीं होती, वो फायर फ्लाइंग थी फायर फ्लाइंग ही रहती है। और गाइस इसके बेस स्टैट में इसका स्पेशल अटैक काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और गाइस अपने गैगेंटामैक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद तो ये पोकेमॉन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप नन लेजेंडरी पोकेमॉन बन जाता है। और इसका हर एक फायर टाइप अटैक 3600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो जाता है। और गाइस अगर एनिमे पावर की बात करें तो एनिमे में इसने बहुत बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं। हाँ इसने जनरेशन 1 में आर्टिक्यूनो को हराया था, जनरेशन 6 में ईवल रॉक को टक्कर दी थी, जनरेशन 8 में इटरनाटोस को टक्कर दी थी, और पोकेमॉन ओरिजिन्स में तो लेजेंड किलर म्यूटू तक को हरा दिया था। और इन्हीं सब पावर्स की वजह से चार्जार्ड नंबर 6 पे है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। नंबर 5 वोल्केनियन।
गाइस वोल्केनियन एक डुअल टाइप यानी कि फायर और वाटर टाइप मिथिकल पोकेमॉन है जनरेशन 6 से। और गाइस फायर और वाटर टाइप होना इसको बहुत सारे टाइप्स के खिलाफ एडवांटेज देता है। गाइस अगर इसका बेस स्टैट देखें तो वो है 600, जिसमें इसका अटैक स्टैट काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। गाइस अगर मूव्स की बात करें तो इसके पास भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं, जैसे कि फ्लेयर ब्लेड्स और ओवरहीट। और गाइस जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है वो एक फायर टाइप मूव नहीं बल्कि एक वाटर टाइप मूव है। और गाइस वो मूव है स्टीम इरप्शन, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर टाइप मूव है जी मूव्स को छोड़ के। और गाइस इन्हीं सब रीजंस की वजह से वोल्केनिया नंबर 5 पे आता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। नंबर 4 हो। गाइस हो एक डुअल टाइप यानी कि फायर और फ्लाइंग टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 2 से। गाइस ये लेजेंडरी बीस्ट का ट्रियो मास्टर और साथ ही साथ टावर डू का एक हिस्सा भी है। अगर इसका बेस स्टैट देखें तो है 680, जिसमें कि इसका अटैक और स्पेशल डिफेंस काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। अगर मूव्स की बात करें तो इसके पास भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं, जैसे कि फ्लेम थ्रोअर, सेक्रेड फायर, बर्न अप और ऐसे दूसरे बहुत सारे मूव्स। एंड गाइस ऐसा माना जाता है कि हो हेवन, रेनबो और स्काई को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको रेनबो पोकेमॉन या हेवन गार्डियन के नाम से भी जाना जाता है। एंड गाइस हो अपने रीजनरेटेबिलिटी की मदद से मरे हुए पोकेमॉन्स को जिंदा कर सकता है, एंड दैट आल्सो विद न्यू पावर्स। एंड गाइस इन्हीं सब रीजंस की वजह से हो नंबर 4 पे है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। नंबर 3 रेशिराम। गाइस रेशिराम एक ड्रैगन और फायर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 5 से। इसके बेस स्टैट में इसका स्पेशल अटैक काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, इसके लिए इसको स्पेशल अटैकर भी कहते हैं। गाइस अगर मूव्स की बात करें तो इसके पास भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं, और इसका सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है ब्लू फ्लेयर, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड का थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप मूव है। और गाइस इसके पास एक जेट इंजन जैसा टेल है, और ये उसे तब यूज करता है जब इसे उड़ते वक्त हवा में एक्सेलरेट करना होता है। और गाइस जिनोवा माइथोलॉजी के हिसाब से रेशिराम ट्रुथ में बिलीव करने वाला पोकेमॉन है, और ये उन लोगों के किंगडम्स को जला देता है जो ट्रुथ को इग्नोर करते हैं। नंबर 2 प्राइमल ग्राडॉन। गाइस प्राइमल ग्राडॉन एक डुअल टाइप यानी कि ग्राउंड और फायर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 3 से। और गाइस ये एक प्राइमल फॉर्म है ग्राडॉन का, और साथ ही साथ ये वेदर ट्रियो का हिस्सा भी है। और गाइस अगर इसके बेस स्टैट की बात करें तो है 770, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड के थर्ड हाईएस्ट बेस स्टैट है। और गाइस इसके बेस स्टैट में इसके दोनों अटैक स्टैट काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। गाइस अगर मूव्स की बात करें तो इसके पास भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं, और इसका सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है इरप्शन, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप मूव है। गाइस ऐसा कहते हैं कि इसके पास इंटेंस ड्राउट्स और वोल्केनिक इरप्शंस को समन करने की एबिलिटी है। और गाइस इसके ड्राउट्स की वजह से वाटर इवापोरेट हो जाता है, और वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से लैंड क्रिएट होता है। गाइस ऐसा कहते हैं कि ये वैसे तो अंडरग्राउंड मैग्मा चैम्बर्स में सोता रहता है, पर ये जब अपने सबसे बड़े रावल कार्गोर से टकराता है तो ये एक डिजास्टरस बैटल में इन्वॉल्व हो जाता है और काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाता है। और गाइस अपने डिसोलेट लैंड एबिलिटी के साथ ये अपने सबसे बड़ी वीकनेस वाटर तक को नलीफाई कर देता है, और कोई भी डैमेज नहीं लेता है। और गाइस इन्हीं सब पावर्स की वजह से ये नंबर 2 पे है। अब गाइस आप सोचोगे कि इतना पावर्स होने के बावजूद भी प्राइमल ग्राडॉन नंबर 1 पे क्यों नहीं आया, क्योंकि गाइस नंबर 1 पे एक ऐसा पोकेमॉन है जिसने प्राइमल ग्राडॉन को भी मूव्स और पावर्स के मामले में पीछे कर दिया है। और वो कौन सा पोकेमॉन है आपको पता चलेगा विद इन 5 सेकेंड्स। नंबर 1 विक्टेनी। जी हाँ गाइज नंबर 1 पे जो पोकेमॉन है वो है विक्टेनी। गाइज अब आप कहोगे कि भाई तू पागल हो गया है, भला नंबर 1 पे प्राइमल ग्राडॉन की जगह विक्टेनी कैसे आ सकती है। भला कहाँ प्राइमल ग्राडॉन और कहाँ विक्टेनी। विक्टेनी का 1 मिनट भी प्राइमल ग्राडॉन के सामने टिक पाएगी। हाँ गाइज मैं मानता हूँ कि विक्टेनी प्राइमल ग्राडॉन के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगी। अरे 1 मिनट का, मैं तो कहता हूँ ये इसके सामने 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगी। पर गाइज इसको नंबर 1 पे रखने के लिए एक नहीं बल्कि बहुत सारे रीजन है, और वो रीजन सब मैं आपको बताऊंगा कि ये नंबर 1 का पोजीशन क्यों डिजर्व करती है। तो गैस सबसे पहले तो चलिए विक्टेनी के बारे में जानते हैं। सो गैस विक्टेनी एक साइकिक और फायर टाइप मिथिकल पोकेमॉन है जनरेशन 5 से। और गैस अगर इसका बेस स्टैट देखें तो वो है 600, जिसमें इसका एचपी से लेकर अटैक से लेकर डिफेंस और डिफेंस से लेकर स्पीड तक सब 100 है। तो गैस जो सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से विक्टेनी प्राइमल ग्राडॉन से आगे है वो है कि मूव्स के मामले में विक्टेनी प्राइमल ग्राडॉन से आगे है। गैस जिसके पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं, जैसे कि फ्लेयर ब्लेड्स, सीयरिंग शॉट, ओवरहीट। पर गैस जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है वो है वी क्रिएट, जो कि इसका सिग्नेचर मूव है और साथ ही साथ पोकेमॉन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप मूव है। और गैस इसका प्रूफ हमने M14 में देखा है, जहाँ रेशिराम और ज़ेक्रोम के इतने सारे फ्यूजन फ्लेयर और फ्यूजन बोल्ट ने मिलकर भी प्रोटेक्शन पिलर्स का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, उसे विक्टेनी के एक ही वीक क्रिएट ने तोड़ गिराया। और गैस अगर विक्टेनी चाहे तो इनफाइनाइट अमाउंट में एनर्जी क्रिएट कर सकती है और उसे शेयर भी कर सकती है। और गैस इसे विक्ट्री पोकेमॉन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जिस ट्रेनर के भी टीम में रहती है उससे 101% जीत मिलती है। एंड गैस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके पास इनविजिबल मतलब कि गायब होने की भी एबिलिटी है। और गैस मान लो अगर विक्टेनी इनविजिबल हो गई तो क्या प्राइमल ग्राडॉन उसका घंटा कुछ बिगाड़ पाएगा, क्योंकि गैस अगर आपका ओपोनेंट ही गायब हो गया तो क्या आप हवा में तीर चलाओगे, और अगर चलाओगे तो उसके कितने % चांसेस उसको हिट करेंगे। अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लेस देन 1%। इसीलिए गाइस ये ज़्यादा कुछ नहीं बस वेस्ट ऑफ टाइम होगा, और अगर हम अपने लैंग्वेज में बोले तो नल्लागिरी। सो गाइस इन्हीं सब पावर्स की वजह से विक्टेनी नंबर 1 पे है।
एंड गाइस ये कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं थी, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था। और अगर आपका फेवरेट पोकेमॉन इस लिस्ट में ना आया हो सो प्लीज हर्ट मत होना। आपका ओपिनियन क्या है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। व्यूज़ एम रखते हैं 5 के व्यूज़ का। मानता हूँ गाइस कि ज़्यादा है पर आप लोगों के सपोर्ट के साथ ये कोई बड़ी बात नहीं है। सो प्लीज़ डू अ नीडफुल एंड कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम न्यू और ऑसम वीडियोज़ के साथ। सब्सक्राइब फॉर मोर ग्रेट कंटेंट्स एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस बाय बाय, टाटा, सायोनारा एंड हैव अ गुड डे।